दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। बनाने का तो मन नहीं कर रहा था, ये तमाशा देख कर के देश का। फिर सोचे चलिए बनाते हैं, बात करते हैं आप लोग से। आप लोग का क्या सुझाव आता है? और हम भी आप लोग से सीखें, जानें। ये देश में क्या हो रहा है? कभी नोटबंदी के नाम पे लाइन लगा दे रहा है, कभी एसआईआर के नाम पे लाइन लगा दे रहा है, कभी जीएसटी, कभी कुछ, कभी राशन के नाम पे। ये लोग पब्लिक को क्या समझ लिया है? जब मन हुआ लाइन लगवा दिया, जब मन हुआ साइड कर दिया। अभी ये जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्रामा चल रहा है, अगर उस पे किसी ने इल्ज़ाम लगाया है, अगर वो निष्पक्ष है, तो वो सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता है? और ये जो गोदी मीडिया, नाबालिग मीडिया जो है, इसको तो मौका ही नहीं मिल रहा है कि कैसे ये राहुल गांधी के ऊपर चढ़े। ये हर तरह से कोशिश कर रहा है कि किधर से हम साबित करें कि ये एकदम पूरा डुप्लीकेट पेपर है, और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को बचाने का फुल तैयारी में है। मगर पूरे हाथ-पैर मार ले रहा है, मगर कहीं से इसको कोई चांस नहीं मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष बॉडी है, मगर वो निष्पक्ष कब तक था? जब तक कि उसको उसमें जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को सेलेक्ट करने के लिए एक विपक्ष लगता था, एक प्रधानमंत्री लगता था, एक सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन है वो लगता है, वो 3 मिल करके चुन करके एक आदमी को सेलेक्ट करता था। वो तो कानून खत्म हो गया। उसके बाद डायरेक्ट एक गृह मंत्री आ गया, एक प्रधानमंत्री आ गया, एक विपक्ष आ गया, और 2 वो लोग हो गया, एक ये सिंगल हो गया, तो बहुमत उसका हो गया। तो वो अपने चॉइस से जिसको मन करता है उसको लेके आता है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अगर राहुल गांधी ने कोई उस पे इल्ज़ाम लगाया था, तो उसको साबित करना चाहिए था। देश की जनता को बताना चाहिए था। आप इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है, आप इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है, उसको आप चला रहे हो। आप कोई राजा नहीं हो। आप जनता के टैक्स से सैलरी ले रहे हो, और जब हमारा सैलरी ले रहे हो आप, हमारे टैक्स से, तो आपको जनता के बारे में सोचना चाहिए। अभी क्या हो रहा है पूरे देश में, एकदम अजीब-सा माहौल बन गया है, देश, दुनिया, हर जगह आपका जिस इंडिया का इलेक्शन कमीशन का पूरी दुनिया तारीफ़ करता था, आज किस मोड़ पे आ गया वो? आप क्या मुँह दिखाओगे जनता को? आप अपने आप को क्या समझते हो, राजा? आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हो, आप विपक्ष जो एलओपी है उसको नहीं मानते हो, आम पब्लिक को नहीं मानते हो। अगर देश का कोई अच्छा पढ़ा-लिखा इंसान आपसे बात करना चाहता है, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप क्या हो? आप अपने आप को राजा समझ के बैठ गए हो, और राजा भी तो इस तरह की हरकत नहीं करता है, जिस तरह की हरकत आप कर रहे हो। ऐसा थोड़ा चलता है देश। देश को चलाइए। आज़ादी ऐसे ही जाकर के नहीं मिल गया था। आज़ादी आज़ादी के लिए कितने लोगों ने अपने खून पसीना दिया है उसमें। अपने घर को उजड़ते हुए देखा है, अपने बेटे को मरते हुए देखा है, शहीद होते हुए देखा है, अपने बाप को शहीद होते हुए देखा है, तब जाकर के आज़ादी मिला है। उस आज़ादी का मिसयूज़ मत कीजिए। अगर किसी तरह का बात देश में उठा है, उस पे आप आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के जिस तरह से राहुल गांधी ने एक-एक करके बताया, उसी तरह से आप उसका खंडन कीजिए। नहीं तो आदमी को इलेक्शन से विश्वास उठ जाएगा।
एक सुप्रीम कोर्ट, एक इलेक्शन कमीशन, यही 2 चीज़ तो बचा हुआ था देश में। मीडिया का तो बात ही खत्म कर दीजिए, मीडिया तो एकदम पूरा गोदी मीडिया हो गया है, उसका तो बात ही नहीं करना है। आप 2 बचे हुए हो, उसमें से भी आपके ऊपर दाग लग गया है। आप उस दाग को हटाइए, आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझिए। दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें। मेरा यूट्यूब चैनल है बोलो इंडिया 92 नाम से, उसको यूट्यूब में जा कर के ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद दोस्तों।